एक आदमी के घुटने में बड़ा दर्द था। वैद्य जी के पास गया तो वैद्य जी ने दो तरह की दवाइयां दी। पुरानी बात है, बोतल वोटल सब एक ही जैसा हुआ करता था। एक घुटने में लगाने का दिया और एक रोज पीने का दिया। अब बोतल एक ही जैसा था। 7 दिन के बाद आया तो घुटना तो जैसा तैसा था ही, लीवर भी खराब हो गया। अरे बोला तुम बड़े खतरनाक वैद्य हो, बर्बाद कर दिया मुझे। बोला तुम्हारी बात मैंने मानी, मेरी ये हालत हो गई। वैद्य जी ने पूछा क्या किया भैया? बोला देखो इसको रोज पीता था, इसको लगाता था। बोला सत्यानाश हो तेरा, लगाने वाले को पी लिया और पीने वाले को लगा दिया। इस दुनिया में ऐसा ही होता है। धर्म पीने की वस्तु थी तो तुमने ऊपर ऊपर लगा लिया, और पैसा लगाने की वस्तु थी तो तुमने पी लिया। तुम्हारे खून में भी पैसे ही दौड़ते हैं, तुम्हारे खून में धर्म दौड़ना चाहिए तो धन दौड़ रहा है तुम्हारे खूनों में। जो लगाना है उसको लगाओ, जो पीना है उसको पियो। मना नहीं है, धनवान होना मना नहीं है, पैसे कमाना मना नहीं है। अरे खूब सम्राट बनो, परिश्रम करो। पर एक बात और याद रखो, भारतीय आध्यात्म में अगर विश्वास रखते हो तो जीवन में जितना सुख और तुम्हारे प्रारब्ध के अनुसार जितना धन लिखा है वो तुम्हें मिलेगा ही। तो हम क्या कुछ नहीं करें? नहीं भी करोगे तो मलूक दास ने ऐसे ही कहा था, मैं भगवान टगवान नहीं मानता। बोला अच्छा, बोला तुम्हारा अगर भगवान है तो कल मैं भूखे रहूंगा और भगवान मुझे ढूंढ के खिला दे। और मलूक दास चले गए कहां? घने जंगल में चले गए। ऐसा भयंकर जंगल कि कोई नहीं जाता। महाराज जाकर के एक विशाल बटवृक्ष के ऊपर बैठ गए, कोई उनको ढूंढ भी नहीं पाए। प्राचीन समय में विवाह शादी होती थी तो कोई एरोप्लेन था नहीं वैसे समय में, नहीं कोई ऐसा था। जंगल के रास्ते से ही बरवधू को और बारात को ले जाया जाता था। 15-15 दिन, एक महीने के भोजन प्रसादी लेके चला करते थे लोग साथ में। महाराज उस दिन एक बारात वहीं आके रुक गई और ये ऊपर छिपे हुए। बारात कहो अभी बढ़िया सब हाथों धो के भोजन निकालने ही वाले थे। पराठा, भुजिया, पूड़ी, चढ़चड़ी, भाजा सब निकालने ही वाले थे। तब तक टक 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 तक घोड़े की आवाज सुनाई। किसी ने कहा गब्बर सिंह आ गया, डाकू आ गया, मलखान सिंह। और महाराज भागे, सब सामान छोड़ करके। बरबधू बचाओ, खुद जान बचाओ, सारा सामान छोड़ के भागे। जब वो लोग आए देखे यहाँ सारा सामान तो रखा है, आदमी कोई नजर नहीं आता। देखे उन लोगों को भूख लगी थी, इतना बढ़िया बढ़िया खाने का सामान था। जैसे ही सोचे पहले खा लें तो उसके सरदार ने कहा खबरदार, हो सकता है हमारे साथ कोई साजिश हो रही हो, कोई जहर मिला के रख दिया हो महाराज, मारने का कोई उपाय किया हो। बोला अब क्या करें? बोला किसी को खिलाओ। बोला किसको खिलाएं? यहाँ तो कोई मिल ही नहीं रहा है। बोला ढूंढो। बोला ढूंढो क्या? यहाँ कोई नहीं मिल रहा महाराज। और तब सब ढूंढने लगे। अचानक एक आदमी, डकैत की बड़ी निगाह पक्की होगी, देखा ऊपर एक बाबा बैठा हुआ, बाबा जैसा करके। तू कौन है? नीचे उतर। मलूक दास बैठे थे। पकड़ के उतारा मलूक दास को, बोला पले इधर आ, चल खा इसको। अब महाराज इतने आइटम थे, और सब आइटम ठूस ठूस के जब उनको खवाया गया तो बोले हे भगवान, अब हम जीवन भर मानेंगे, बस आज क्षमा कर दो, हमको पता है तुम कहीं भी ढूंढ के खिला सकते हो। बोला नहीं नहीं। डकैतों ने इतना ठूसा, तब कह दिया मलूक दास ने, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। हाँ भैया, ऐसा भी समय हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमको अकर्मण्य बना रहा हूं, पर मैं तुमसे भी एक सवाल पूछता हूं, इतने कर्मठ हो तो मुकेश अंबानी क्यों नहीं बन गए? वैसे तो मुकेश अंबानी की कथा कल बता ही दिया मैं तुमको, उनकी मम्मी की, ये भी समझ ही गए होगे। बोलो, तुम्हारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां तो कुछ ज्यादा करने से हैं। एक आदमी बोला गुरुजी ऐसे 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 क्या करूं? हमने कहा जो कर रहा है बंद कर दे। जितना आफत पाल के रखा है बंद कर दे, जिंदगी ठीक हो जाएगी। हमारी आधी जिंदगी तो इसलिए खराब है कि जो नहीं करना चाहिए वही सब कर रहे हैं। परेशान है, हैरान है, पता नहीं इस बुद्धि में क्या क्या आती है, दिन रात कर रहे हैं। भागवत धर्म बड़ा उज्जवल धर्म है। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सरा नाम सताम। अब हमें तो मौका ही नहीं मिला पूरी भागवत करने का। ये दूसरा श्लोक है भागवत का।
बोला कैसा धर्म होना चाहिए? बोला कैतव रहित, कपट रहित धर्म का पालन करो। अब आप अपने दिल पे हाथ रख करके बोलो कि कपट रहित धर्म का पालन कौन कौन करता है? धर्म का पालन तो करते हैं, पर उसमें कपट मिक्स है कि नहीं है? बताओ, सोच लो। आज न सोचो तो 2-3 दिन और सोच लो, अभी तो 3 दिन में ही, चिंता किस बात की, सोच लेना। कहते हैं उज्जवल धर्म उसको कहते हैं, प्रोज्जित धर्म उसको कहते हैं जहां कपट नहीं हो। और एक बात और कह दिया व्यास जी ने, और यही बात तुलसीदास जी ने कह दिया, यही बात वाल्मीकि जी ने कह दी कि दुनिया में सारे लोग, महाकामी आदमी भी धार्मिक हो सकता है। कौन हुआ? बोला बिल्व मंगल हो गया, वेश्या के पास जाता था और उसके बाद इतने बड़े धार्मिक बन गए कि महाराज इतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया। पत्नी के प्रति इतनी कामना और वासना भरी थी तुलसीदास जी में, पर देखो फिर कैसे गोस्वामी तुलसीदास जी बन गए। महाकामी आदमी भी धर्म के पथ पे जा सकता है, महालोभी आदमी भी जा सकता है, क्रोधी आदमी भी जा सकता है, मद जिसके पास अहंकार है उसका भी उपाय है। पर दुनिया में चाहे वाल्मीकि जी हो, वेद हो, उपनिषद हो, व्यास हो या तुलसीदास हो, कोई भी हो, उन लोगों ने दावा ठोक कर कह दिया कि जिसके जीवन में ईर्ष्या है, जिसके जीवन में जलनशीलता है, जिसके जीवन में जलस है, वो सब कुछ हो सकता है, पर कभी धार्मिक और शांत और आनंदित नहीं हो सकता। इस बात को याद रखो। मानोगे? कौन मानेगा? कौन मानेगा? बताओ। इतना मानो तो तुम्हारा आना सफल हो जाए।